राधे राधे गाइस। आपने मॉर्निंग तक का व्लॉग तो मेरे लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा। मैंने मॉर्निंग तक का शूट किया था, ये उससे आगे का व्लॉग है। तो ये मैंने लगभग अपनी स्टडी शुरू की थी 3 बजे के समथिंग ईव में, क्योंकि मॉर्निंग से ना तो पढ़ने का मन था ना कुछ करने का था। ऐसी बॉडी में एक लेजीनेस सी हो रही थी। शाम को खुद को एक्टिवेट किया, थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद, ट्यूशन देने के बाद शाम को शुरू करा डिनर प्रिपरेशन। और इस टाइम ना दिमाग में रिवाइव यही हो रहा था कि आज तो मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं की। पता है, माइंड आपको सुबह से कभी आपको ये नहीं बताएगी कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। जब दिन ख़त्म हो जाता है आपका, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी। ठीक वही मेरे साथ हो रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया, रात तो अपनी है ना, अगर मैंने डे में नहीं की है तो मुझे नाइट में अपनी स्टडी ज़रूर करनी है। तो मैं लग जाती हूँ शाम के जितने भी काम है मेरे कंप्लीट करने में। मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, अगर गाइस हम पूरे दिन रेस्ट ना करें और हम रात को पढ़ने का सोचें तो फिर शाम के टाइम से ही नींद आने लगती है। तो मैंने एक प्रॉपर नींद ले ली थी आफ्टरनून में। मैं अच्छे से सो चुकी थी, तो मुझे इतना मेरे माइंड सेट में था कि मैं रात को पढ़ पाऊँगी, मैं अच्छे से कवर कर पाऊँगी। अब जितने भी आस होते हैं, जितना भी है, तो टारगेट किया था कि नाइट के टाइम पे मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक सॉल्व करना है। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें ये था कि उनके हस्बैंड बिजनेसमैन है और उनकी सास ने ये बोला था कि बिजनेस वुमेन की वाइफ जो है सरकारी नौकरी नहीं करती है, वो घर संभालती है। तो मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ की परंपरा है कि बिजनेस वुमेन की वाइफ जॉब नहीं कर सकती है। सपने सबके होते हैं, उड़ान सबकी होती है। तो ये मिथ तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको पढ़ाई करने की वजह ढूंढनी है, ना करने की वजह तो आपको कदम कदम पे आपका माइंड खुद ही याद दिला देगा। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, सच बता रही हूँ, ये सारे लोग कब ऐसे चेंज हो जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तब आपको बोलेंगे कि हमने इसे पढ़ने की आज़ादी दी थी, हमने इससे खूब बोला था बेटा पढ़ लो लिख लो। तो सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं यार। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी उड़ान भरें। जब हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है तो हमें अपनी उड़ान भरनी चाहिए। उड़ान भरने के बाद हमें तभी थमना है जब तक हम कामयाब ना हो जाए। इस उड़ान में, इस सफ़र में आपको हर रोज़ खुद से लड़ना पड़ेगा। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, आपको उनको फेस करना पड़ेगा। डे बाय डे भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आप हर डे अपनी लाइफ के हर एक पड़ाव को टास्क की तरह लो ताकि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओ। जब आप रात को अपने बेड पे जाओ तो एक सेटिस्फेक्शन के साथ सो पाओ कि हाँ, आज मैंने अपना डे पूरा प्रोडक्टिव यूज़ किया था। ठीक मेरे साथ था। मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं बिस्तर पे जाऊंगी तो मेरे दिमाग में यही होगा कि आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। तो ये रिग्रेट फील ना करने के लिए मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे नाइट में पढ़ना है। सारे वर्क फिनिश करने के बाद थोड़ा सा लाइट फूड लिया था कि एक साथ मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी तो मुझे लगता है कि मुझे नींद आएगी। मैंने ये अवॉइड किया और मैं लग जाती हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट पे, जिसमें आज फिर से मेरी टैबलेट ने साथ छोड़ दिया। ये चार्ज ही नहीं थी, ये थी 10% चार्ज। मैंने सोच लिया था जितनी भी चलती है चलेगी, इसकी भी बैटरी डाउन है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद शुरू हो जाता है टाइम नींद का, क्योंकि इस टाइम पे प्रॉपर नींद लेती हूँ तो नींद आनी शुरू हो जाती है। मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, बीच में मैं घूम लेती हूँ, गर्म पानी पी लेती हूँ, लेकिन नहीं जा पाती है। अब क्वेश्चन भी मेरे सॉल्व नहीं हो रहे थे क्योंकि इस टाइम मेरी आंखें भरी भरी हो रही थी, मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं सो जाती हूँ, थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। लेकिन किसी किसी के साथ ये नैप होता है कि सुबह तक कंटिन्यू हो जाता है। नैप लिया, नैप लेने के बाद और नींद आने लग गई थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहा कर फिर अपने स्लॉट पे बैठती हूँ। तो इस टाइम रात के बज रहे थे 2 बजे। मैं उठ के मैंने बात किया। बात करने के बाद फ्रेश होकर मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी।
तो ये मेरा लास्ट स्लॉट है जिसमें मैंने अपनी नाइट में जो टारगेट अचीव किया था वो लगभग 4 आवर्स मैंने अपनी स्टडी कर ली थी। तो फुल डे से और अब तक का कंक्लूज़न निकालूँ तो मेरी 7 आवर्स स्टडी हो चुकी है। गाइस मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम आपके साथ भी नहीं है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, दिक्कतें सबको होती हैं, बस इन्हें फेस करते जाइए और अपनी लाइफ में एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर लीजिए कि जब आप ये मोमेंट देखो, जब आप अपने ये मोमेंट याद करो तो आप खुद पर एक प्राउड फील करो। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।